हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग एंड गुड आफ्टरनून। आपने जो ये ऊपर हेडिंग पढ़ी है, परमानेंट हारमोनियस यूनियन स्टेप 1, तो अब बहुत ज़रूरत है कि अब हम सबको परमानेंट हारमोनियस यूनियन में पहुंचना है। तो अब कुछ चीज़ों को अपने अंदर से बहुत इनर वर्क कर लिया, आप सब ने सिस्टमेटिक इनर वर्क कर लिया, बहुत ब्लॉकेजेस हील कर लिए, पर फिर भी जो कमी आ रही है अब हमें उस पर पॉलिशिंग करनी है, और उस पॉलिशिंग का ये स्टेप 1 है। तो पहला क्वेश्चन तो ये है, जो कि आप लोगों के ही सवालों से मेरे दिमाग में क्वेश्चंस आ रहे हैं, कि इतने सोलमेट्स क्यों आ रहे हैं आपकी लाइफ में। जब आपकी लाइफ में सोलमेट्स आते रहेंगे तो फिर ट्विन फ्लेम यूनियन कैसे पॉसिबल है। तो आपकी लाइफ में सोलमेट्स इसलिए आते हैं या आप अट्रैक्ट करते हैं बिकॉज कहीं ना कहीं आपको अपने ट्विन फ्लेम पर ट्रस्ट नहीं है, यू नॉट श्योर विथ योर ट्विन फ्लेम। मतलब कभी कभी आपको ये भी डाउट होता है कि वो मेरा ट्विन फ्लेम वाकई है कि नहीं। मुझ पर बहुत काउंसलिंग आती है कि मैम मैं 2-3 लोगों से डील कर रही हूँ, कहीं ये तो मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है, या ये इसकी बातें तो बिल्कुल वैसे ही है ट्विन फ्लेम जैसी, तो कहीं ये तो मेरा ट्विन फ्लेम नहीं है। तो कहीं ना कहीं आप एक टेस्ट आपका होता रहता है कि आपको ये श्योर क्यों नहीं है कि जिस पर्सन से आपकी ये जर्नी एक्टिवेट हुई है वो आपका ट्विन फ्लेम है, जिसको आपने ट्विन फ्लेम समझने से पहले इतना कोर में प्यार किया था। ठीक है, जिसको पाने की चाहत में आप यहाँ तक पहुँच गए, इन चैनल्स तक आप पहले आपने प्यार किया था, तो आप अपने प्यार को इतनी अहमियत क्यों नहीं देते हो। ठीक है, तो मतलब कि आपको क्लैरिटी नहीं है कि भाई वो मेरा ट्विन फ्लेम है या नहीं है, और इसीलिए क्लैरिटी नहीं है, इसलिए प्यार को भी उसको शिद्दत नहीं मिल पा रही। ठीक है, वो ऑनेस्टी नहीं मिल पा रही आपके अपने ही प्यार को, कि अब आप उस नीडीनेस को सोलमेट्स में ढूंढ रहे हो। ठीक है, आपकी क्यों नहीं मिल पा रही है, आपके ही अपने के अंदर का कोई ट्रिगर, इसको मैं कह सकती हूँ ईगो। हमारे अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो ट्रिगर्स होते हैं, जो लेयर्स होती हैं, जो गंदगी होती है, वो हम ही को ये महसूस नहीं करा पाती कि हमने जिससे प्यार किया था, जिस शिद्दत से प्यार किया था। यहाँ पर जो आपकी शिद्दत है वो सिर्फ एक नीडीनेस वाली है कि रोज़ बातें हुए, मुलाकातें हुए और मिलना मिलाना, लेकिन प्यार की शिद्दत या प्यार की हद ये नहीं होती है। जब हम किसी को हद से प्यार करते हैं तो हम, कोई आपसे कहते हैं कि भाई भगवान नहीं होता, तो आप मानोगे क्या भगवान नहीं होता है? भगवान होता है, चाहे हमने देखा नहीं है। मतलब आपका इतना ट्रू लव है अपने गॉड के लिए कि दुनिया कहते हैं भगवान नहीं होता है, पर नहीं, मैं मानती हूँ भगवान होता है। ये मेरे प्यार की हद है, मेरी ये प्यार की शिद्दत है मेरे भगवान के लिए। तो वो प्यार की शिद्दत आपके ट्विन फ्लेम के लिए नहीं है। आपके अंदर सिर्फ नीडीनेस है, शादी करना है और बातें करनी है बस, लेकिन शिद्दत नहीं है। इसलिए आप ट्विन फ्लेम के पास जाना चाहते हो, तो पूछिए अपने आप से और लिखिए कमेंट बॉक्स में, क्या आपको शिद्दत है? अगर आपको शिद्दत है, उस उतना गहरा प्यार है या आपको ट्रस्ट है, तो आपकी लाइफ में सोलमेट अट्रैक्ट्स हो ही नहीं सकते। ठीक है, ओके। अब अगर फिर भी, क्योंकि हम लोग हमेशा सोल सेल्फ पे तो रहते नहीं है, हम लोग हमेशा अपने ब्रेन सेल्फ से ऑपरेट करते हैं। जबकि मैं हमेशा कहती हूँ कि ऑपरेट विद योर सोल सेल्फ, नेवर। मतलब ये जो आपका जो शरीर है ना, ये जो जिसमें इस कपड़े में जो ब्रेन है, ये हमेशा ये उतर जाएगा, ये यहाँ रह जाएगा, सिर्फ आपकी सोल सेल्फ ही रह जाएगी। मतलब कि हम अपने ट्विन को हम लोग एक मान ही नहीं पाते हैं, इसलिए हम सोलमेट अट्रैक्ट करते हैं। तो अब मैं आपको एक तरीका बताती हूँ, कि सिर्फ मेरी टेक टिप है कि आप आज से ये मानना शुरू कर दीजिए कि मेरा जो राइट हैंड साइड है ना, वो मेरे ट्विन का है। ठीक है, ये फर्स्ट टाइम आप एक टिप सुनोगे, कहीं भी नहीं सुनोगे। ये सिर्फ आप लोग को साइकोलॉजिकली थोड़ा सा हेल्प सपोर्ट करने के लिए बस, वरना इसकी ज़रूरत नहीं थी। कि मेरे बॉडी का राइट पार्ट, मेरा राइट हैंड, मेरा राइट पूरा पोर्शन, ये मेरा नहीं है, ये मेरे ट्विन का है। अब खुद से पूछो, क्या आप किसी सोलमेट को अलाउ करोगे अपनी लाइफ में, जब आपकी बॉडी का आधा हिस्सा तो आपके ट्विन का है? ठीक है, तो इस तरीके से हर पल ये महसूस करना की कोशिश कीजिए कि आपका ट्विन और आप एक ही हो। ये हमको नहीं समझ, हम भले ही बोलते हैं, 10 बार आपने वीडियो में सुना है कि वी आर वन, वी आर सेम सोल, वी आर सेम कॉन्शियसनेस, फिर भी हम लोग समवन समझते हैं।
इसलिए अभी भी आपको इंतज़ार है कि कहीं से वो आएगा, वो या तो उससे बातें नहीं करी, मैसेज नहीं किया तो हम लोग अलग हैं और आप थक रहे हो इनर वर्क करके, ठीक है। तो जब तक आप ये अपने बार बार अपने मन में ये अफर्म करिए कि वी आर वन, इसको आपको अंदर अपने बिल्कुल एक एटर्नल ट्रुथ की तरह बार बार डालना पड़ेगा। जब आप बार बार ये डाल लोगे ना कि वी आर वन, मेरा आधा शरीर का आधा हिस्सा ये मैं नहीं हूँ, मेरा ट्विन फ्लेम है, वी आर वन, वी आर, माई ट्विन फ्लेम इज़ नॉट समवन, कोई बाहर से आना वाला लाइन नहीं है। और अपने उस आधे प्यार को और अपने इस लेफ्ट के वाले साइड को, दोनों को प्यार करना है, ठीक है। अब बताइए, आपका आधा शरीर आपका ट्विन फ्लेम है, तो क्या आप खुद को प्यार नहीं करोगे? ठीक है, तो डेफिनेटली चलिए ऐसे ही साइकोलॉजिकली अपने आप को प्यार करिए और अपने ट्विन फ्लेम को समझिए कि वी आर वन, हम लोग अलग नहीं है। दिस इज़ द एटर्नल ट्रुथ कि वो समवन नहीं है, वो कोई और नहीं है, मैं ही हूँ मैं। अब मैं खुद से कहूँ कि वो मुझे अगर मैं कहूँ कि आप लोग कहते हो कि मेरा ट्विन फ्लेम कॉल नहीं करता, मैसेज नहीं करता, मतलब मैं खुद ही से कह रही हूँ कि मैं खुद को कॉल नहीं करती हूँ, मैं खुद को मैसेज नहीं करती हूँ, ठीक है। तो आप ऐसी पॉसिबिलिटी है कि आप खुद से ऐसे कहो कि मैं खुद को कॉल नहीं करती, मैं खुद को मैसेज नहीं करती, है ना? नहीं, तो आप एक ही हो अपने अंदर बार बार इस दिमाग पे, क्योंकि जब आपका ब्रेन आप पे हावी है तो उस ब्रेन में ही डालना पड़ेगा दैट वी आर वन, वी आर नॉट समवन, योर ट्विन फ्लेम इज़ नॉट समवन, ही इज़ नॉट अ सेपरेट एंटिटी, ठीक है, वो आप ही हो और एंड दिस इज़ द एटर्नल ट्रुथ। अब कभी कभी मुझे क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के कि मैम मुझे फियर होता है कि मैं कैसे बात करूँ, मुझे डर लगता है मैं कैसे बिहेव करूँ अपने ट्विन फ्लेम से, ठीक है। तो अब ये बताइए कि वही यूनिवर्स आपके ट्विन फ्लेम के अंदर है, वही यूनिवर्स आपके अंदर है, और फिर आपको फिर भी फिर डर किस बात का? क्यों डर लगता है? वो जो यूनिवर्स आपके ट्विन फ्लेम के थ्रू आपसे बात कर रहा है वही आपके अंदर है, फिर फियर किस बात का? आपको कि नहीं मैम पर वो इस प्रकार से बिहेव करता है, हर्ट करता है, मुझे उससे फियर है, ठीक है। तो मतलब कि अभी आपके अंदर काम करना बाकी है, आपके अंदर वो अभी ईगो बाकी है। तो अपने अंदर जाके देखिए कि अगर अभी भी अपने ट्विन फ्लेम से बात करते वक्त रिलैक्स नहीं हूँ, मतलब मैं अभी भी कहीं ना कहीं मेरे अंदर अभी रेजिस्टेंस है, मतलब कि एक्चुअली सच कहो तो मैं उससे नहीं, मैं खुद ही से डर रही हूँ, क्योंकि मेरे ही अंदर लेयर है, मेरे अंदर रेजिस्टेंस है, वरना तो जो यूनिवर्स मेरे अंदर है वही यूनिवर्स उसी के अंदर है, तो मुझे उससे बात करने में डर क्यों लगता है? मुझे उसके संग कैसे बिहेव करने के लिए सोचना क्यों पड़ता है व्हेन देयर इज़ नो रेसिस्टेंस? तो उस रेसिस्टेंस को हील करना है, उस ईगो को हील करना है, और वो ईगो सबसे पहले तब हील होगा जबकि आप ये एक्सेप्ट करते हो, सबसे फर्स्ट स्टेप ऑफ परमानेंट यूनियन, कि ये अफर्म करो अपने अंदर कि वो कोई और नहीं है, वो आप ही हो। आप खुद ही से बात करना चाहते हो, आपको खुद ही का ही मैसेज चाहिए, वो आप ही के अंदर है, और जैसे ही मैं ऑथेंटिक हूँ वैसा ही मुझे उसके संग बात करनी है। यू डोंट रिक्वायर एनी सॉर्ट ऑफ इतना बाहर के कोई भी नाटक की ज़रूरत नहीं है उनसे बात करने के लिए, उन्हें खुश करने के लिए। इवन योर ट्विन फ्लेम लव द वे यू आर, बिकॉज आप लोग एक ही सोल हो। आपको इवन आप जैसे भी दिखते हो, आपने अपने ट्विन फ्लेम को वैसे ही अपनाया जैसे वो दिखते हैं, जैसे भी वो है, 100 बुराइयों के साथ। आज मैं नैन्सी को सेशन में यही बता रही थी कि सपोज़ कि आपके ट्विन फ्लेम के ऊपर से और आपके ऊपर से एक इस शरीर, आपके नाम रूपी कपड़े को अलग कर दिया जाए, तो बोथ ऑफ यू आर एक्चुअली सोल ओनली। तो नाउ अगर आप खुद को सोल एक सोल के रूप में देख रहे हो, तो योर ट्विन फ्लेम हैव नो ऑप्शन देन यू, एंड यू हैव नो ऑप्शन देन योर ट्विन फ्लेम। लेकिन क्या होता है ना कि आपके ट्विन फ्लेम के उस सोल के ऊपर एक कपड़ा है उनके नाम का, XYZ आपकी ट्विन फ्लेम का नाम है, उसके ऊपर एक ब्रेन है, और उस ब्रेन के साथ जुड़े हुए कई बिलीफ सिस्टम्स, फैमिली बिलीफ सिस्टम एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है ना। तो इसलिए हमको ये लगता है, पर जब आप सोल कॉन्शियसनेस में आ जाएंगे, जब आप सोल सेल्फ से ऑपरेट करेंगे, और जब आप खुद को सिर्फ सोल मानेंगे, जैसे कि कल की DF ने वीडियो बताया था कि आप आत्मा हो, ठीक है, तो आप आत्मा हो और मेरा ट्विन फ्लेम भी आत्मा है, तो फिर आपको सिर्फ अपनी आत्मा की लेयर्स उतारनी है, अपने रेसिस्टेंस को क्लियर करना है अपने। तो जैसे आप हो वैसे ही आपके ट्विन फ्लेम हो जाएंगे। अगर आप
और यहाँ पर कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं कि मैं अच्छी नहीं लगती तो मेरे ट्विन फ्लेम मुझे पसंद नहीं करेंगे, मैं सुंदर नहीं हूँ तो वो पसंद नहीं करेंगे। ऐसी चॉइसेस बिलीफ सिस्टम में होती हैं। आपके ट्विन फ्लेम आपको तब पसंद करेंगे जब आप पूरी तरीके से प्योर एंड डिवाइन, आपके अंदर भर भर के डिवाइन के लव की एनर्जी होगी। When you are full with the love energy of divine, you are surrendered and you are resistance free. आप बिल्कुल रेसिस्टेंस फ्री हो जाते हो कि कहीं भी कोई भी चीज़ का ट्रिगर पेन नहीं होता है। पूछिए अपने आप से कि आपको कहीं पेन फील होता है? ठीक है, अगर आपको आज भी कहीं कोई ट्रिगर पेन होता है, ट्रिगर फील होता है, कहीं कोई दर्द फील होता है, अंदर रेसिस्टेंस फील होता है, तो नीचे लिखिए, क्लेम करिए दैट आई एम गोइंग टू हील माई ईगो परमानेंटली एंड आई वॉन्ट टू वाइब्रेट इन द डिवाइन प्योर लव। तो आप जब तक डिवाइन प्योर लव में वाइब्रेट नहीं करोगे, आप कभी भी अपने डीएम को अपने अंदर फील नहीं कर पाओगे। ठीक है, अब आगे जो हमारी डीएफ है, जैसे कि मैं कहती हूँ ना कि माई एवरी नेक्स्ट सेकेंड्स इज सरेंडर टू गॉड, कुछ ऐसे ही बहुत खूबसूरती से इसी बात को उन्होंने अपने शब्दों में बताया है। उनको अंत तक सुनते हैं और सीखते हैं कि हम अपने नेक्स्ट सेकेंड, हर नेक्स्ट सेकेंड को कैसे डिवाइन को सरेंडर करके इस परमानेंट यूनियन की विजय को हासिल कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अपना ध्यान रखिए। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल। Good morning, my dearest angel, and good morning to all my soul brothers and sisters. Thank you, ma'am, for giving me another chance to do my soul purpose. Thank you so much. I don't know how to express my gratitude to you. In fact, I'm short of words. You have completely changed my life. Thank you so much. Tons of gratitude, Ma. I love you. I love you, ma'am. God bless you. God bless you. May God always protect you and your family. Thank you so much. My soul family, आज मैं आप सबसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। कुछ दिनों से मैम हमसे ये कह जा रही है कि हमें डिस्ट्रैक्ट नहीं होना सोलमेट की तरफ से। मैं जानती हूँ ये जर्नी थोड़ी टफ है, पेनफुल है, लेकिन ये टफ तभी है अगर हम इसे इस नज़रिए से देखें तो। आपको पता है मैंने मेरे जर्नी में कुछ चीज़ें अप्लाई की। मैम अगर आप इजाज़त दें तो मैं सबसे शेयर करना चाहती हूँ। ऑल माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैंने आप सबसे शेयर कर रही हूँ। अगर किसी को भी मेरे तरीके से हेल्प मिले तो मैं खुद को बहुत धन्य मानूंगी। एक्चुअली दिस इज़ माई वे ऑफ डीलिंग और कंटिन्यूइंग विथ माई जर्नी। आपको पता है हम सबकी जर्नी अलग होती है। मैम कहती है हमसे अपने आप को सरेंडर कर दो गॉड को। मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया कम्प्लीटली। मैंने मेरे महादेव से कहा मैं खुद को मेरे जर्नी को, मेरे डीएम सबको सरेंडर करती हूँ। आप संभालो। और मुझे कुछ नहीं पता, मैं बुद्धू हूँ, मैं समझती नहीं हूँ। आई डोंट नो, मुझे मंत्रास नहीं आते, मुझे कोई रूल्स, कोई रेगुलेशन नहीं पता, कोई मंत्र नहीं जानती हूँ क्या सही क्या गलत। बस सिर्फ इतना जानती हूँ भगवान जी कि अगर आप मेरे साथ हो तो सब कुछ सही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए दी बेस्ट होगा मेरे लिए अगर आप मेरे साथ हो। बस ये कह के मैंने मेरी जर्नी शुरू कर दी और यही महादेव मुझे मेरे एंजल मैम से मिला दिए। सो मैम जो भी कहती मैं उसे ज़रूर फॉलो करती। मैंने मैम को ब्लाइंडली फॉलो किया। मैम ने हमें ये भी सिखाया कि जैसे एक छोटा सा बच्चा अपने पेरेंट्स पे ब्लाइंड फेथ रखता है, उसी प्रकार
हमें भी पूरा भरोसा उस करना चाहिए अपने भगवान पे, उतना ही भरोसा रखो अपने भगवान पे। मैंने यही किया। मैंने भगवान जी से कहा कि मैं तो आपके पीछे पीछे चलूंगी, आपकी हाथ पकड़ के रखूंगी, और मैंने लिटरली ये किया। आपको पता है, मेडिटेशन में बैठकर मेरे साथ कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स थे जिससे मैं निकल नहीं पा रही थी। मैंने बहुत कोशिश की, कॉर्ड कटिंग किया, सोल कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक किया, सब कुछ किया, कर्मा क्लीन किया, सब कुछ, लेकिन निकल ही नहीं पा रही थी। मैंने एक दिन मेडिटेशन में बैठकर भोलेनाथ के हाथ पकड़ लिए और कहा, बस ये जो मैंने आपका हाथ पकड़ा है और मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, मैं जोर से आपका हाथ पकड़ती हूँ, पकड़े रहूंगी, और गॉड मुझे सारे टॉक्सिक डार्क स्टक एनर्जीज से रिलीज करवा दो। हेल्प मी गॉड, प्लीज हेल्प मी टू रिलीज। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इट वर्कड। सब कुछ आपके विश्वास और भरोसे पे है। देखिए, मैम ने हमें इतने अच्छे इनर वर्क दिए हैं, जैसे मान लो उन्होंने थाली परोसा गया हो हमारे सामने जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स, आयरन, प्रोटीन, एवरीथिंग कंप्लीट। अब हम इसे खाते तो हैं डेली, पर बस यूं ही खाना खाते जाते हैं। इससे क्या होता है, ये खाना मेरे सेहत पे लगने में वक्त लगेगा, और अगर यही खाना हम प्यार से, डिवोशन के साथ खाएं तो बहुत जल्द असर करेगा। I mean, आप जो भी इनर वर्क करो, हर इनर वर्क में गॉड को शामिल करो, तो ये बहुत जल्द काम करेगा। अपने हर काम में गॉड को शामिल करो। भगवान से कहो, मैं करना तो चाहती हूँ, मैं कर रही हूँ, आप मुझे हेल्प करना, मेरा साथ दीजिए प्रभु। सपोज आप कुछ रिलीज करना चाहते हो तो गॉड से कहो, आई वॉन्ट टू रिलीज दिस, और आप हेल्प कीजिए मुझे टू रिलीज इट। ट्रस्ट मी, दिस वर्क्स। मैं इसी तरह मेरी जर्नी में आगे बढ़ते गई, और मैम तो है ही, हमें मैम हाथ पकड़ के चलाती इस जर्नी पे। बस आप मैम के पीछे पीछे चलते जाओ। हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है अपने डीएम के साथ। हम डिस्ट्रैक्ट होते रहते हैं ट्विन फ्लेम एंड सोलमेट के बीच। एक तो हम ट्विन फ्लेम को देख नहीं पाते हैं, वो आते हैं चले जाते हैं, ऑन ऑफ होता रहता है, और सोलमेट हमें इतना पैम्पर करते हैं जैसे कि अपने सर पे बिठा के रखते हैं। बट मैं आपसे एक छोटी सी कहानी, एक एग्जाम्पल की तरह शेयर करती हूँ। देखिए, आपने कभी एक चिड़िया को पिंजरे में देखा है? उसे बहुत प्यार से रखा जाता है, अच्छे खाने दिए जाते हैं, केयर लिया जाता है, बहुत प्यार किया जाता है। जब आप कुछ सालों बाद उस पिंजरे को खोल दो तो वो चिड़िया उड़ना भूल जाती है। वो उड़ नहीं पाती, वो उड़ना भूल जाती है। हम बर्ड्स से इतना प्यार इसलिए करते हैं क्योंकि वो उड़ सकते हैं। उसका जो मेन क्वालिटी है वो है उड़ना। वो भूल जाती है, उसके पंख में कोई जोर ही नहीं रहता। पंख तो है उसके पास, पर अब उसमें जोर नहीं है। जब वही चिड़िया बैठकर पिंजरे से दूसरे चिड़ियों को देखती है, खुले आसमान में उड़ते हुए, पानी से खेलते हुए, अपने दोस्तों के साथ एंजॉय करते हुए, उसे बहुत तकलीफ होता है। फिर ना तो उसे वो केयर पसंद होता है, ना खुशी मिलती है वो उसे प्यार से, वो अच्छे खाने से, कुछ अच्छा नहीं लगता। यू नो व्हाई? क्योंकि वो भूल चुकी है कि वो भी एक चिड़िया है। वो भी उन लोगों की तरह उड़ सकती है, खेल सकती है, अपने आप को अपना एंजॉय कर सकती है। यही है सोलमेट का प्यार। जब वो हमें खूब पैम्पर करते हैं, हम खुद को भूल जाते हैं। हम उसके प्यार में इतने डूब जाते हैं कि को डिपेंडेंट हो जाते हैं। और यहाँ आता है हमारे ट्विन फ्लेम का प्यार। आपको पता है,
ट्विन फ्लेम हमें कैसे प्यार करते हैं, वो हमें अंदर से क्लीन करते हैं। हमें जो भी डिस्टॉर्शन है, मान लो वो यू डोंट लव योर सेल्फ, जनरली हम ट्विन फ्लेम्स ये करते हैं, हम प्यार दूसरों में बांट देते हैं, खुद को नेग्लेक्ट करते हैं, भूल जाते, हम झूठ बोलते हैं, कोडिपेंडेंसी होती है, लो सेल्फ एस्टीम, हमें कुछ भी, कभी हम ना नहीं बोल सकते। इन सारे चीज़ों से ट्विन फ्लेम हमें ट्रिगर करते हैं। ये ट्रिगर कुछ नहीं, बस क्लियर करना होता है, हमारे अंदर से सारी चीज़ें निकालकर वो हमारे पंखों में स्ट्रेंथ देते हैं ताकि हम खुले आसमान में उड़ान भर सके। और जब हम उड़ान भरते हैं ना, सबसे ज़्यादा खुश हमारे ट्विन फ्लेम होता है। जब वो हमें देखता है उड़ते हुए, खुश होते हुए, इस दुनिया को जीतते हुए, इस अबंडेंट यूनिवर्स के सारे अबंडेंस को एंजॉय करते हुए, सबसे ज़्यादा खुश अगर भगवान के बाद कोई होता है तो हमारा ट्विन फ्लेम होता है। अब आप समझ गए सोलमेट और ट्विन फ्लेम के प्यार का डिफरेंस। मैंने खुद को ऐसे ही समझाया। अगर आप ऐसे समझो तो कभी भी अपनी ट्विन फ्लेम को कर्स नहीं करोगे, गलत नहीं समझोगे। देखिए, एक्चुअली डिवाइन ने डीएम और डीएफ के सिलेबस को भी ना डिवाइड किया हुआ है। हम डीएफ के सिलेबस स्पिरिचुअल होते हैं और डीएम के सिलेबस है ना, वो कार्मिक है, जो बहुत पेनफुल है। हम अपने पेन को स्पिरिचुअली हील कर लेते हैं और डीएम अपने पेन को कार्मिक के साथ रहकर दूर करते हैं, विच इज़ वेरी पेनफुल। वो हमसे ज़्यादा पेन सहते हैं। एक और बात, मैम ने हमसे कहा था, जितने बार डीएम आते हैं ना, आप नोटिस करना आपकी लेवल राइज हो जाएगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप स्टक रह जाओ। वो आते ही हैं हमें पुश करके अपने लेवल राइज करवाने, क्योंकि जितना जल्दी आप अपने वाइब्रेशंस को हाई करोगे, वो भी अपने वाइब्रेशंस हाई करेंगे ताकि हम मिल जाए। इनफैक्ट वो हमारे लिए वेट करते हैं, हम नहीं पहुंच पाते उन तक। और सच मानो तो हमें पहुंचना है उनके पास, उनको नहीं हमारे पास पहुंचना। और इससे भी बड़ी बात ये है कि जब तक हमारा वाइब्रेशन हाई नहीं होगा तो हमारा एज अ ट्विन फ्लेम जन्म ही बेकार है, क्योंकि हमारी हाई वाइब्रेशन ही मदर अर्थ को एनर्जी देती है। ये हाई वाइब्रेशनल एनर्जी तो चाहिए मदर अर्थ को, वो पॉजिटिव एनर्जीज तो चाहिए। सो आप अपने एनर्जी को हाई कीजिए, पॉजिटिव एनर्जीज, जाके अपने आप को ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन, जब आप अपने पॉजिटिव एनर्जीज को हाई कर लो, मदर अर्थ को ये वाइब्रेशनल एनर्जीज दे दो, फिर जाके अपने ट्विन फ्लेम के साथ यूनियन सोचो। सबसे बड़ा पर्पस तो यही है। ये अगर हमने कर लिया तो बस कोई नहीं रोक सकता हमारा यूनियन। मैंने ऐसे ही किया अपने आप को। हाँ, मैं हार्मोनियस यूनियन तो हो गई मेरी, बट 3D यूनियन नहीं हुई है। बट आई एम इन परमानेंट यूनियन विथ माई डीएम इन 5D। आई बिलीव दिस, क्योंकि 5D में हम दोनों वेरी वेल कनेक्टेड हैं। आई डोंट फील हिज एब्सेंस, मुझे उनकी लैक फील ही नहीं होती, मैं फील ही नहीं करती। और कोई नहीं, जब डिवाइन को लगेगा आई एम रेडी, वो मेरे डीएम के साथ मुझे मिला देंगे। सो बस इफ़ यू थिंक कि मैंने जो आपके साथ शेयर किया आपके कुछ काम आए तो ट्राई कीजिए, शायद खुद थोड़ी बहुत हेल्प हो पाएगी। अगर हो कुछ भी, मेरी थोड़ी सी भी ये चीज़ें आपके हेल्प हो तो आई विल बी वेरी ग्रेटफुल। Thank you, ma'am, for giving me this chance. Thank you for always being there for all of us. God bless you, ma'am. I pray to God, आप ऐसे ही हमें guidance देती रहे। हमें आपकी blessings always चाहिए। May God protect you and your family always. God bless you, ma. Thank you so much. I love you.